चिरमिरी की धधकती हुई ज़मीन पे उम्मीदों के दिए जलाकर बैठे हुए कुछ लोगों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और सवाल करना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जय चिरमिरी और तय चिरमिरी के नाम से एक नारा दिया कि चिरमिरी को ज़िला मुख्यालय बनाया जाए। लेकिन आज लगभग 128वां दिन है, तो ना किसी विधायक ने सुध ली, ना किसी नेता ने सुध ली, और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है ये शिथिल होता जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे यहाँ पे सिर्फ गिने चुने चंद लोग ही हैं। और इसके पीछे कारण भी है, इसके पीछे कारण है उदासीनता। लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के आए थे, उम्मीदों पे ही ये अनशन चालू हुआ था, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल का अनशन था। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि प्रशासन भी एक उदासीन रवैया इसमें अपनाया हुआ है, किसी भी तरह का कोई श्रेय नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको बात बताना चाहूँ कि जब यहाँ के पार्षद विधायक और महापौर के साथ अपनी फ़ोटो लगवाने के लिए तो लड़ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी भी पार्षद ने या महापौर ने इनिशिएटिव लिया होगा कि चलिए आज हम इस मुद्दे को उठाते हैं। आज हम मुद्दे को उठाते हैं कि चिरमिरी ज़िला मुख्यालय बन पाएगा, या चिरमिरी के लोगों की भावनाएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। चलिए अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और क्यों बैठे हैं। ये हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं कि आगे की क्या रूपरेखा। क्या नाम है भैया आपका? शेख इस्माइल। आगे क्या रूपरेखा है? मंच भी कंटिन्यू चालू रहेगा पिछले 127। किस लिए चालू रहेगा? हमारी एक सूत्री मांग है चिरमिरी को जिला मुख्यालय। किससे मांग है? शासन प्रशासन की। तो आपकी मांग शासन से है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शासन सुन रहा है। आपको लग रहा है कि शासन सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? तो क्या सुन रहा है? मतलब भाई आज नहीं कल नहीं परसों हमारी बातों पर विचार विमर्श होगा और हमारी जो मांग है उस पर विचार। मुझे लगता है जहाँ तक कि अभी जो मैंने सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये बाकायदा घोषणा हो चुकी है कि जो ये क्षेत्र जहाँ पर जाएगा, जहाँ पर जिसके लिए आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिला मुख्यालय, वो मनेंद्रगढ़ कंफर्म हो चुका है। शायद आपको आप यहाँ पर बैठे हैं आप उस बात को नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी जो पहले भीड़ हुआ करती थी वो समर्थन कहाँ गायब हो गया? समर्थन पूरा है, लोग नहीं है। लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, जब आवश्यकताएं होती है तो लोग आ जाते हैं, सुबह शाम लोग आते हैं। चलिए ऐसी भीड़ तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रहते हैं तो वैसे चाय के ठेले पे भीड़ होती है, लेकिन जो एक अनशन होता था, जिस अनशन की शुरुआत आप लोगों ने की थी, जिस अनशन को यहाँ पर जाना जाता था, वो अनशन जो पूरे मीडिया पे छाया हुआ था, वो अनशन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जिस समय पे यहाँ पर कई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हुआ करते थे। चलिए आपको लगता है मांगे पूरी होंगी? हाँ, मांगे पूरी होगी। आप बोल सकते हैं। देखिए दिक्कत वही होती है, आप भी एक यहाँ के नागरिक हैं। हर नागरिक को बोलना, अगर जब तक हर नागरिक बोलेगा नहीं तब तक शासन के बाद ये बातें जाएंगी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? नसीम अकरम। लगता है मांगे पूरी होंगी? पूरी होंगी। किससे पूरी होंगी? सरकार से। विधायक जी आपकी बातों को रख रहे हैं? उनका बोलना कि उनका मत है। नहीं, चलिए आपका कहना, लेकिन विधायक आपके हैं, विधायक आपके क्षेत्र से हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि विधायक जी अभी गए हुए हैं रायपुर पे, और यहाँ से बन के गए हैं विधायक जी, और जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ से वो मंत्री जी बन के वापस आ सकते हैं। लेकिन लोगों की उम्मीदें जो हैं वो कितनी पूरी होती हैं? अगर विधायक जी विधायक के बाद मंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक उम्मीदें होंगी कि अगर वो वहाँ से मंत्री बन के आते हैं तो हमारी मांगों को रखेंगे। विधायक जी आपकी बातों को रखेंगे? हाँ जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। अभी तक संतुष्ट उनके कार्यों से? संतुष्टि क्या है, आश्वासन तो दे ही रहे हैं ना। आश्वासन तो कोरिया बचाओ मंच को भी दिया गया था। उस आश्वासन के बाद ही वहाँ से उठे हैं। आश्वासन में भरोसा है? हाँ भरोसा है, तभी है ना हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगा। चलिए, मुझे लगता है अभी तक आश्वासन आपको दिया नहीं गया होगा। आश्वासन दे दिया गया है क्या? नहीं, आश्वासन नहीं दिया गया है। उम्मीदें हैं। उम्मीदें हैं, और उम्मीदें जब तक सांस है तब तक आस है, बात कही जाती है तो हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए, अगर मान लीजिए मनेंद्रगढ़ पे जिला मुख्यालय बना दिया जाता है तो तब भी आप अनशन में बैठे रहेंगे?
क्यों नहीं बैठे रहेंगे? अगर जिला मुख्यालय बनता है मनेंद्रगढ़ में तो हम उसको अग्रिम बधाई देंगे दीदी। उसके बाद भी हम अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे। जिला मुख्यालय ही पर्याप्त नहीं होता है, मुख्यालय के साथ साथ एडिशनल कई कार्यालय होते हैं। अगर सम्मानजनक मुख्यालय आपको वहाँ देते हैं तो हमको सम्मानजनक कम से कम 5 कार्यालय चाहिए, उसके बाद ही हम मंच को यहाँ से आगे कुछ कर सकते हैं। हमको विरोध किसी का नहीं है, मनेंद्रगढ़ जहाँ पे है वहीं रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। खड़गवां ब्लॉक किस में जाना चाहिए? खड़गवां का अपना उसका मैसेज है भैया, खड़गवां तो इसी में रहेगा संभवतः। क्या वहाँ एक कोरिया की भी मांगे हैं कि खड़गवां ब्लॉक को हमारे में शामिल किया जाए, और मनेंद्रगढ़ की भी मांगे हैं कि खड़गवां ब्लॉक को हमारे साथ रखा जाए, लेकिन जो मांगे हैं जिला मुख्यालय बनाने की वो कहीं ना कहीं संभव नहीं होता दिख रहा है। यही कारण है कि हमारे साथ जो अच्छा कुछ और बोलना चाह रहे हैं? एक बात तो आपको बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, यदि मनेंद्रगढ़ में मुख्यालय बनता है तो हमको कहीं विरोध नहीं है उसका, लेकिन उसके अपोजिट में हमें 5 कार्यालय मुख्य था। पहला जिला पंचायत, दूसरा एसपी ऑफिस, तीसरा जिला चिकित्सालय, चौथा जिला न्यायालय और 5वां जिला शिक्षा अधिकारी। ये 5 कार्यालय कम से कम हमको चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही हम मंच यहाँ से आएंगे। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ चलिए, मांगे हैं, और जो मांगे पहले सिर्फ और सिर्फ जिला मुख्यालय पे आके टिकी थी वो आज कुछ बिंदुओं पे आके टिकी है कि हमारे पास मुख्यतः 5 मांगे हैं। अगर ये 5 मांगे भी हमारे पूरी हो जाती हैं तो हम इस अनशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये मांगे भी पूरी नहीं होती हैं तो हम तब तक अनशन करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन सवाल वही उठता है, सवाल उठता है कि श्रेय लेगा कौन, सवाल उठता है कि साथ देगा कौन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पार्षद अपनी फ़ोटो लगवाने के लिए एक बहस कर सकते हैं एक मंच पे, लेकिन वो पार्षद कभी भी इस मंच पे आके बहस नहीं कर सकते, जबकि उनका कर्तव्य होना चाहिए कि जब वो सभा में बैठे होते हैं तो वो उस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं कि यहाँ पर चिरमिरी का भविष्य कैसे तय किया जाना है। लेकिन वो मुद्दा उठाते हैं कि हमारी फ़ोटो कितनी क्लोजअप आई है या हमारी फ़ोटो क्यों नहीं आई। चलिए देखते आगे क्या होता है, और जो उम्मीद यहाँ की लोगों की है वो पूरी होती है या नहीं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।